एप्लीकेशन पहुंच रही है। अभी बात तो इसलिए करने हैं ओके सर। जी रेडी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नैब के सेल के अंदर जो शहजाद अकबर की इंस्ट्रक्शंस पे पहले जो अजियत दी गई, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सदर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, और ये भी तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ कौमी असेंबली और पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि सबसे बड़ा लेजिस्लेचर है, सबसे बड़ी असेंबली है, दोनों पाबंद सलासिल हैं और दोनों के खिलाफ 2 साल गुजर जाने के बावजूद एक धेले की ना तो करप्शन साबित हुई है, ना किसी किस्म के प्रोसिक्यूशन की तरफ से सबूत पेश किए गए हैं। कल शहबाज शरीफ साहब को नैब कोर्ट ने नैब की दरख्वास्त जिस्मानी रिमांड में तोसी की मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल किया, और ये मुश्किलें हमारे लिए कोई नई नहीं हैं। अटक जेल भी काटी है, लांडी जेल भी काटी है, मुश्किलात का सामना किया है, कैदोबंद की 10 साल मुशर्रफ की जिला वतनी वो भी काटी है। और इस दफ़ा भी कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बात हुई और कौमी असेंबली का सेशन जारी है, और हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत को किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं देंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से ये पार्लिमानी पार्टी को और पार्लिमानी लीडर को जा चुकी हैं कि शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए इस हुकूमत को किसी किस्म की कोई दरख्वास्त ना दी जाए। स्पीकर कौमी असेंबली जो हाउस के कस्टोडियन हैं, जिनको एक मुनसिफाना किरदार अदा करना चाहिए, पिछले 2 साल में उन्होंने अपने रवैये से साबित किया है कि वो पीटीआई और पीटीआई के हामियों को फ्लोर ऑफ द हाउस और तमाम तर जो मामलात हैं उसमें तरजीह देते हैं, और अपोजिशन के मेंबरान के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। कल जब शहबाज शरीफ साहब को जेल मुंतकिल किया गया तो वजीर आज़म हाउस से ये इंस्ट्रक्शंस आई कि इनको वहां पे अजियत दी जाए और किसी किस्म का इनसे ना किया जाए। इस हवाले से हमने आज अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। अभी तक शहबाज की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, और पार्टी ने अपने ताई ये फैसला किया है कि वो कैंसर पेशेंट हैं, वो कमर की दर्द में मुब्तला रहे हैं, वो 3 दफ़ा वज़ीर आला हैं, तो उनको ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर करना, घर का खाना उन तक ना पहुंचने देना, और नमाज के लिए कुर्सी तक ना देना, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ये जो तज़हीक करने का एक सिलसिला साहब की तरफ से जारी है, ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। आप तो मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं कि देख लेंगे, हम भी आपको देखेंगे। हमने भी आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। आपने अभी तक
जितना अबहाम आपकी टैक्स रिटर्न्स में आपकी प्रॉपर्टीज के हवाले से था, आप उसका जवाब देने से कासिर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन पर 100 अरब की चीनी चोरी का इल्जाम लगा, एनआरओ दे के आप उन्हें बाहर भिजवा चुके हैं। आपने आमिर कियानी की दवाइयों के गबन का नोटिस नहीं लिया, आपने मालम जब्बा का नोटिस नहीं लिया। फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स केस के अंदर आप स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर मांगते हैं, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, और आप अभी भी हीले बहानों से काम ले रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का राज कहीं अफशा ना हो जाए। और आप इस वक्त अपने तमाम साथियों को जो एनआरओ के तहत बैठे हैं तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। इसमें जितने लोग जिनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात हैं, मालम जब्बा पब्लिक मनी, बीआरटी उसमें भी सरकारी पैसा, दवाइयों में सरकारी पैसा, चीनी का स्कैंडल हुआ उसमें सरकारी पैसा, आटे का स्कैंडल हुआ उसमें सरकारी पैसा। तो आपने जितना जुल्म करना है आप कर लें, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। और जो आर्टिकल 14 है आईने पाकिस्तान का, वो डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होने के नाते मियां शहबाज शरीफ साहब के कुछ हुकूक हैं। आप जिस तरह पंजाब रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, उसी तरीके से आपने कल जेल में जो अहकामात भेजे हैं वो सब तक पहुंच चुके हैं। और हम आपको बता दें, आपने जिंदगी में एक दिन कैद नहीं काटी। वकला तहरीक हुई, आप पुलिस के डर से दीवार फलांग के भाग गए। आपको जेलों की आदत नहीं है। आपकी जमहूरियत के लिए इस मुल्क में कोई जद्दोजहद नहीं है। आपने कभी कोई सियासी जद्दोजहद भी नहीं की। 2014 के धरने जो आपने अपने सियासी कजन के कंधे पर बंदूक रख के चलाई, वो भी सबको पता है कि वो ढोंग कैसे रचाया गया और आपका उसमें क्या किरदार था। आपको अगर जेल जाना पड़ गया, जो कि आप जाएंगे, तो आप 1 घंटे की मार नहीं है इमरान अहमद नियाजी, ये मैं आपको बता दूं। जो लवाजमात और जिन चीजों की आपको आदत है वो जेल में शायद आपको मुहैया ना हो सके। और आप जो दीवार फलांग के भागने के आदी हैं, जिस दिन जेल जाना पड़ गया तो आपको नानी याद आ जाएगी, इतना मैं आपको बता दूं। और हम किसी किस्म की कोई रियायत या किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं चाहते, मगर एक शख्स जिसने खून पसीना दे के इस मुल्क को कौम की खिदमत की है, 3 दफा वजीर आला रहा है, कौम के अरबों रुपए बचाए हैं, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए हैं, बिजली के कारखाने लगाए हैं, बिजली के मंसूबे लगाए हैं। अगर उसके साथ ये सलूक जारी रखा गया तो हम अपने अगले लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे और आपको ये जुल्म और ये बर्बरियत नहीं करने देंगे। ये कहां की इंसानियत है कि एक शख्स को कुर्सी तक मुहैया ना की जाए। नमाज अदा करने के लिए अगर उसको कुर्सी रिक्वायर्ड है तो वो भी मुहैया ना की जाए। कहा जाए सोना है तो जमीन पे सो, खाना बंद कर दिया जाए। तो ये बुनियादी इंसानी हकूक हैं। हम अदालत के रूबरू अपनी दरखास्त पेश करेंगे और जो बुनियादी जरूरियात हैं वो हर कैदी का हक है, वो जो भी हो, हर कैदी को बुनियादी जो जरूरियात हैं वो पहुंचना आईने पाकिस्तान गारंटी करता है। और हम यहां नहीं रुकेंगे, हमें जाना पड़ा तो हम हायर कोर्ट से भी रुजू करेंगे। मगर आपको मैं दोबारा बता दूं, आपका भी वक्त आने वाला है। आपने 2 साल के अंदर जो तबाही की है, तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया है। मईशत आपसे चल नहीं रही। आटा 20 किलो का थैला 1500 रुपए का मिल रहा है, चीनी 100 रुपए पे है। आप जिस चीज का नोटिस लें उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। तो ये अवाम का हाथ होगा और आपका गिरेबान होगा। आपने 2 साल में जो तबाही की है, आपके पास फ्यूचर रोड मैप विजन भी नहीं है और आपको जेल भेजेंगे और आपके किराए के तर्जुमानों का नाम ईसीएल में होगा।
آپ کی جو غیر ملکی کابینہ ہے یہ تمام لوگ ECL میں ہوں گے، اور آپ جب جیل جائیں گے تو جیسا میں نے پہلے کہا آپ کو 1 گھنٹے کے اندر نانی یاد آ جائے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک جمہوری دور میں سیاسی قیدی پولیٹیکل پرزنرز کون ہوتے ہیں؟ وہ پولیٹیکل پرزنرز جن کو ایک انفیئر پروسیس کے ذریعے آپ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، یعنی اپنے سیاسی مفاد کے تحت کسی ایسے انتظام میں آپ ان کو جیل میں ڈالیں، یہ سیاسی قیدی ہوتے ہیں۔ اور سیاسی قیدیوں کا جمہوری دور میں ہونا اس جمہوری دور کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہوتا ہے۔ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں۔ شہباز صاحب کی گرفتاری ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے نیب کو حکومت کی ہدایت پر اس گورنمنٹ نے صرف ایک سیاسی نظریہ مختلف رکھنے پہ، ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر مختلف ہونے پہ، ایک اپوزیشن لیڈر ہونے پہ نیب کو ایز اے ٹول آف اپوزیشن یوز کیا، ان کو گرفتار کیا۔ اور وہ جو نیب کے لاء میں بھی اس بات کی کوئی واضح طور پہ اس طرح کی نہیں تھی چیز کہ جس کے تحت آپ ان کو گرفتار کرتے، لیکن ہائی ہینڈڈنیس کی، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیژنز کی انتہا تھی۔ تو سیاسی قیدی کون ہے جس کو اس کی پولیٹیکل تھاٹس پر، جس کو ان کی پولیٹیکل الائنمنٹ پر، جن کو ان کی پولیٹیکل ایسوسیشن پر، جن کو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ گرفتار کیا جاتا ہے، یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ تو عمران خان جو حکومت آج چلا رہے ہیں، اس حکومت میں جو چیز سب سے بدنما ان کے اوپر جو داغ ہے وہ سیاسی قیدی رکھنے کا ہے۔ اور مقدمات کیا ہیں؟ ہم پوچھ کے تھک گئے ہیں کہ کیا صرف شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس کے اندر جو مواد دیا گیا ہے اس پر ریفرنسز بننے ہیں، اور نیب نے صرف ایک اعلی کار بن کے شہزاد اکبر اور عمران خان کی خواہش پہ اس کے تابع وہ ریفرنسز بنانے ہیں، اور کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں بتانی۔ سارے ملک کے لیے قوانین ایک طرف، شہباز شریف اور ان کی فیملی کے لیے، شریف فیملی کے لیے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے لاز ایک طرف۔ تو یہ پرسیکیوشن کی بدترین مثال ہے۔ یعنی اگر یہ معاملات جس طرح سے یہ ڈیموکریسی کی آج بات کی جاتی ہے کہ یہ حکومت بالکل کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے، یہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے، یہ فاشسٹ رویے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت نہ کرنا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کے ساتھ یہ رویہ جہاں پر ان کے بنیادی انسانی حقوق کو بالکل معطل کر کے رکھ دینا، ایک بیمار تک اس کی دوائی نہ پہنچنے دینا، ایک شخص جو نماز کی ادائیگی کھڑے ہو کے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، ان کو نماز پڑھنے تک کے لیے کرسی نہ دینا، اس سے بڑا ظالم اور فسطائی رویہ پاکستان کی تاریخ میں مارشل لاء میں تو شاید اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہو، لیکن یہ مارشل لاء سے بھی بدترین ہے۔ عمران خان کا جو آج کا یہ رویہ ہے، اگر آپ یہاں پر کوئی یہاں پر ہیومن رائٹس کے وہ ٹیسٹ جو دنیا میں اپلائی ہوتے ہیں، اگر آپ اپلائی کریں تو یہ شہباز صاحب کس چیز کے قیدی ہیں؟ ہی از پرزنر آف ہز کانشنس۔ کس لیے؟ کہ وہ ایک خاص سوچ رکھتے ہیں۔ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ پاکستان کی ترقی کی۔ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ کی۔ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اس ملک کے اندر ایک جمہوری پروسیس کی۔ اور یہ شخص عمران خان جو آج وزیر اعظم کی کرسی پہ براجمان ہے، بدقسمتی سے جمہوریت کی جیم سے واقف نہیں ہے، فسطائیت کے اوپر اترا ہے، قید میں ڈال کے ان کو وہ تمام سہولتیں جو یہ دیکھیں نا کہ ایک پرسن اسپیسیفک لا امینڈ کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ عثمان بزدار کی گورنمنٹ نے جو جیل مینول ہوتا ہے اس میں اگر کوئی گریجویٹ کسی وجہ سے جیل میں چلا جائے، یا کوئی جو ٹیکس پیئر ہے، یہ بھی مجھے عطا صاحب بتا رہے تھے کہ جو کوئی ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے کچھ سرٹن سہولتیں ہیں، لیکن کیونکہ شہباز شریف کوئی پرواہ نہیں، ہم قطعاً نہیں مانگتے شہباز صاحب کے لیے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، یہ گورنمنٹ ان کو اس بنیاد پر کچھ کرے، لیکن جہاں پر ایکویلٹی آف لا کی بات ہوگی، جہاں پر اس آئین کی بالادستی کی بات ہوگی، تو ہم تمہیں شیشہ ضرور عمران خان دکھائیں گے کہ یہ تمہاری گورننس ہے اور یہ تمہارا انتقام ہے کہ تم ایک بیمار شخص کو، ایک کینسر پیشنٹ کو ان کی میڈیسن سے، ان کی اس ٹریٹمنٹ سے جو ڈاکٹرز نے ایڈوائز کی ہوئی ہیں، ان سے بھی ان کو انکار کروا رہے ہو۔ یہ کیسا دور آ گیا؟
एक बात और मैं आपसे कहता जाऊं, हम ये इनकी जो ज्यादतियां हैं ये सिर्फ आपको पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं, बता रहे हैं। हमें इनसे किसी किस्म की कोई रहम की भीख नहीं मांगनी। हम कहते हैं कि इससे बढ़कर जुल्म करो, तुम्हारे सामने डट कर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जो पाकिस्तान का तुमने बुरा किया, जो इस मुल्क की मईशत को तुमने बर्बाद किया, जो 22 करोड़ अवामों की जिंदगी तुमने मफलूकुल हाल करके रख दी, जो जमहूरी कदरें, जो सफर यहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज तय करके पाकिस्तान में इनकी बालादस्ती की एक जंग लड़ती हुई जा रही थी, इन सब के रास्ते में ऑब्स्टेकल इमरान खान आप बने हैं। और मैं सिर्फ ये आपसे दो बातें करता हूं कि एक, ये परसिक्यूशन जो अता भी कह रहे थे अनकॉल्ड फॉर नहीं जाएगी। परसिक्यूशन का हमेशा जवाब देना पड़ता है। सियासी इंतकाम पर मबनी किए डाले गए जो मुकदमात होते हैं, ये हमेशा तारीख में उन लोगों के ऊपर वापसी अपने मुकदमात जरूर कायम करते हैं जब ये पता चलता है कि ये परसिक्यूशन करने वाली गवर्नमेंट थी। और इसी तरह से ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, उनका टेस्ट क्या है दुनिया में आज आपने देखना है। कि मैं एक खास सियासी नजरिया रखता हूं, मुझे पकड़ लें। जो ट्रायल आपने किया है, हमें अपनी अदालतों पर यकीन है कि उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के जरिए आपने जेलों में भेजा है, वो जब भी जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरेगा, वो कोई एक जुडिशियल स्क्रूटनी का टेस्ट नहीं पास कर पाएगा, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं। आपने उनके कारोबार के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड उठा लिए। वो कोई इमरान खान की तरह लोगों की मांगे तांगे के गुजारा करने वाले आदमी थे? वो को लोगों की जेबों में हाथ डाल के रखने वाले आदमी थे? वो को फॉरेन फंडिंग्स के साथ अपने बनी गाला के महल तमीर करने वाले आदमी थे? वो को फॉरेन फंडिंग्स के साथ लोगों से चंदा मांग के, अगर इस मुल्क में किसी चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए, पब्लिक मनी क्या होती है? एक तो पब्लिक मनी वो है टैक्स पेयर्स की, जिसकी गवर्नमेंट कस्टोडियन है। एक पब्लिक मनी वो है जो लोगों से आप चंदा इकट्ठा करते हैं। उस चंदे को इकट्ठा करके आप किसी पब्लिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, और किसी एक जगह पर एक एविडेंस आ जाए कि वो पैसा जो आपने चंदे में इकट्ठा किया था, उसके ऊपर कोई सवाल उठे तो उसके ऊपर कमीशंस बनते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर कमीशंस बनाती हैं। ये वाहिद निजाम ऐसा है कि मांगे तांगे का शख्स एक कारोबारी फैमिली को, जिनकी नॉन एक इंडस्ट्रियल पोजीशन थी, उनके ऊपर सवाल उठाता है कि 10 साल की तुम्हारी मिलों की जो ट्रांजैक्शंस हैं, अल-अमान अल-हफीज, यार ये कैसा जुर्म है, ये कैसा गुनाह है कि इस मुल्क में उनकी सियासत करना तो जुर्म था ही था, उनका कारोबार करना भी जुर्म पड़ गया कि बगैर प्रोसीड ऑफ क्राइम बताए उनको सजाएं दे दें। अता साहब ये बताएं कि हमजा शहबाज भी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हैं, वो भी कोर्ट लखपत जेल में कैद है। शहबाज शरीफ कल गए हैं। अब शहबाज शरीफ की हद तक आपने कोर्ट में ये दरख्वास्त दी है, या हमजा शहबाज के पास ऑलरेडी ये सहूलियात पहले से हैं? देखिए, जो बुनियादी सहूलत किसी भी कैदी को मिलती है, वो शहबाज शरीफ साहब को देने से इनकार किया गया है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन पीएम हाउस से आई है। बुनियादी सहूलत क्या होती है? आपको एक मैट्रेस मिल जाए, एक कुर्सी मिल जाए। तो वो शहबाज साहब को उन्होंने बाकायदा पीएम हाउस की इंस्ट्रक्शंस पे ज़मीन पर सोने का कहा, और शहबाज साहब की तरफ से हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई, बट पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम कोर्ट से रुजू करेंगे और उनकी बुनियादी इंसानी हकूक़ को बहाल। ये कोई गौंतानामो बे नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब कोई टेररिस्ट नहीं है कि वो कोई दहशत गर्दी के किसी वाक़े में खुदा न खास्ता मुलव्विस है। थैंक यू।